जहाँ जहाँ धरना प्रदर्शन होते हैं वहाँ वहाँ आप होते हैं, आखिर ऐसा क्यों? धरना प्रदर्शन भारत में होता है या किसी दूसरे देश में होता है? भारत में ही होता है। भारत में होता है ना। ये भारत के लोग हैं ना, ये भारत के युवा हैं। युवा जब मसलते हैं तो भूचाल आ जाता है। आप समझिए, युवा देश का रीढ़ होता है। अगर इन्हें नौकरी नहीं दी गई तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, देश का भविष्य कैसा होगा, ये बात पूछा जाता है। अच्छा, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लाखों लोग जो है अपनी नौकरी भी गंवा चुके हैं, लेकिन वो गुस्सा और आक्रोश नहीं है जो 2014 के पहले। किसने कहा? कितने दिनों से बैठे हैं? 9 महीने से बैठे हैं। अरे भैया सुन तो लीजिए पत्रकार महोदय, देश की मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग एक दिन भी इनकी खबर दिखाने नहीं आया तो कहां से उबाल आप मैसेज पहुंचेगा लोगों तक? बता दीजिए आप, मैसेज कैसे पहुंचेगा? जिस मीडिया को देश की हर एक घटनाओं के बारे में संज्ञान लेना था वो मीडिया नहीं दिखाती। क्या दिखाती है? सीरिया में ये हुआ, अफगानिस्तान में ये हुआ, अफगानिस्तान से कुत्ते को रेस्क्यू किया गया। तो भैया अफगानिस्तान का कुत्ता जिसको रेस्क्यू किया गया आपका रिश्तेदार है, लेकिन ये देश के युवाओं के बारे में कौन सोचेगा, इसकी बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपकी रिश्तेदारी नहीं है और इस पर टीआरपी नहीं बढ़नी है। सवाल पूछिए ना। सवाल उठता है कि नित्यानंद राय जी जो गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में लोकसभा में कहा था, क्या कहा था कि अर्धसैनिक 21 सितंबर को कहा था कि 1,11,000 पद रिक्त हैं। बीएसएफ में 25,926, सीआरपीएफ में 26,506, सीआईएसएफ में 23,906, एसएसबी में 18,643, आईटीबीपी में 5,784, असम राइफल में 7,338। फिर भी इनका सपना क्यों तोड़ा गया? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। और देश के वो तमाम लोग जो लोग अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, जो पत्रकार जगत से हैं, जो फिल्म सेलिब्रिटी हैं, विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री, आज देश के युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। कई लोग तो ओवर एज के कारण छट गए जो क्वालिफाइड थे। आप समझिए कि इन लोगों को कैसे वंचित किया गया इन अधिकारों से। वो प्रधानमंत्री बेरोजगारी का वो नहीं बोल पाती। जो प्रधानमंत्री 2014 से पहले बहुत हुआ बेरोजगारों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार भाइयों बहनों मित्रों इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, ये मित्रों कह के पूरे देश में फेंकता है। ये अपनी बेइज्जती ब्रिटेन जाकर कराते हैं। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री भारत के हैं भाई, आप बेइज्जती होने के लिए क्यों गए? 85,000 करोड़ के विशेष विमान से आप गए थे और वहां की सरकार 8 लाख का टैक्सी नंबर गाड़ी भेजा, फिर भी इस बेशरम को, निर्लज को शर्म नहीं। ये आना चाहिए। प्रधानमंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर हैं।
ये गृह मंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर हैं, ये रक्षा मंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर हैं, और कोई भी राजनीतिक पार्टियां इन युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस बात का संज्ञान नहीं लेता है तो इन लोगों की जिंदगी पर धिक्कार है और ऐसे नेताओं पर थूकता है भारत। ये सवाल पूछा जाता है कि जो प्रधानमंत्री जी आंखें लाल करके दिखाने की बात कह रहे थे, एक सर के बदले में 10 सर लाने की बात कह रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कह रहे थे, चाइना में घुसकर क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं? चाइना का चौ नहीं बोलते, महंगाई का मौ नहीं बोलते। जो आपने अभी उत्तर प्रदेश में अमरोहा में देखा होगा, जिस 15 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार हुआ, गृह मंत्री जाते हैं दूरबीन लगाते हैं ऐसे। अरे दूरबीन नहीं भैया, चश्मा बदलो, चश्मे का नंबर बदलो, तब दिखेगा। ये युवा नहीं दिखते, आप यहाँ से वहाँ देखिए, 500 से अधिक युवा 9 महीने से लगातार अपने लिए जो इन्होंने मेहनत के दम पर, जो इनके माताजी पिताजी ने अपना पेट काटकर 2 रुपया 4 रुपया जमा करके जो इनकी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, कम से कम उसका तो संग। ये तो कहते हैं कि मैं भी रंडवा तू भी रंडवा, मेरा ना घर बसा मेरा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा, आगे नाथ न पीछे पगहा, लगाम का कूदे गधा। जिसको देश की समस्याओं को सुनना था, आज वो आदमी पूरे विश्व का दौरा करता है। भगवान न करे इनको दिल का दौरा पड़े। एसएससी के चेयरमैन क्या कर रहे हैं, होम सेक्रेटरी क्या कर रहा है, होम मिनिस्टर क्या कर रहा, डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहा? क्या देश की सरहद की रक्षा करने वाले ये भारत माँ के वीर सपूत बनने जा रहे हैं, तो इनको क्यों वंचित किया जा रहा? ये इन नेताओं से सवाल पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। अच्छा, कड़वी सच्चाई है कि महंगाई 2 गुनी हो गई है, जारी है, और आरोप ये भी लगता है कि भाई सब कुछ बेच दिया गया। लेकिन कहीं न कहीं अरे भैया बात तो सुन लीजिए, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा आज भी जनप्रिय और लोकप्रिय है। ऐसा किसके नजर में जनप्रिय लोकप्रिय है? आप लोगों की नजर में? ग्राउंड में नहीं, कोई ग्राउंड में नहीं। अरे भैया, ये ग्राउंड नहीं दिखता है, सड़कों पर बैठे हुए हैं। पूछिए कितने आदमी इस बात को स्वीकार करते हैं? आप जाते ही नहीं वहाँ। आप अपने टीवी चैनल में बैठकर किराए का ऑडियंस, किराए का गेस्ट और मदारी का नाच दिखाते हैं और ताली बजवाते हैं। वहाँ 5-5 हजार रुपया देकर गेस्ट को बिठाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको रजत शर्मा की तरह पद्म सम्मान लेना है, Y+ की सुरक्षा लेना है, क्रिकेट कंट्रोल में मेंबर बनना है। जो भारत का लुटेरा, जिसके कारण भारतीय बैंक डूब गया, आप समझिए, उन लुटेरों को राज्यसभा में सदस्य बनाना है। जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा कैसे बन गया राज्यसभा का सदस्य, बता दीजिए। कैसे रिपब्लिक भारत का पार्टनर, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी का पार्टनर, BPL का मालिक राज्यसभा में पहुंच जाता है? इनको भी तरीका बता दीजिए, ये भी राज्यसभा में पहुंच जाए, विधानसभा में पहुंच जाए, तो वो आप नहीं बात कीजिएगा, बात कीजिए ना। जिस तरह मेन मीडिया की आप बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं कि वो लोग नहीं दिखाते हैं, तो उनकी TRP बढ़ाने में भी आप लोगों का ही बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है। जैसा कि देखिए, आप एक तरफ तो गाली बकते हैं, दूसरी तरफ सपोर्ट भी करते हैं। न्यूज चैनल आप हर घर में देखा जाता है, मेन मीडिया हर घर में देखा जाता है, जी न्यूज और क्या नाम है उसका, रिपब्लिक भारत। लोग देखना नहीं चाहती, तो फिर क्यों? अरे सुन तो लीजिए कैसे देखा जाता है। सरकार जानबूझकर जो पैकेज बनाया गया है उसमें ये जो सरकार की दलाली करने वाले लोग हैं, सरकार विज्ञापन देती है और उन चैनलों को अनिवार्य कर दिया है। सरकार आज कहते हैं कि जी न्यूज देखने का इतना पैसा लगेगा, रिपब्लिक भारत देखने का इतना पैसा लगेगा, NDTV देखने का इतना लगेगा, तो हमें नहीं उम्मीद है कि देश के लोग उन न्यूज चैनलों को देखा करेंगे। अच्छा, हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं कि पूछते हैं उनसे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आपको क्या फर्क पड़ता है? कहते हैं कि प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन बीजेपी जो है वो, ये माहौल कहाँ से आया? बीजेपी राष्ट्र हित में ये सब कर रही है। अरे भैया, वो अंधभक्तों के पास जा रहे होंगे जो अंधभक्त। सुन तो लीजिए भैया, हम लोग अंधभक्तों की तरह है, गोबर को च्यवनप्राश समझ के नहीं ना चाट रहे। समझिए, जो लोग गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं वो लोग इस तरीके की बात कहते हैं। दिन में सूरज, रात में तारे नजर आते हैं। जो भाजपा को वोट देते हैं वो महापागल होते हैं, समझिए। तो आप उनकी बात कहते हैं। आप ऑटो ड्राइवरों से पूछ के देखिए, CNG महंगा होने के कारण लोगों की आमदनी में कमी हुई। जाके घर के गृहिणियों से पूछिए कि गैस सिलेंडर भराना मुश्किल हो गया। जो महंगाई के मुद्दे पर आपको अगर देखना है तो गाँव के बस्तियों में जाकर देखिए, घरों में जाकर देखिए। जो खाद्य तेल 60 से 70 रुपए मिल रहा था, वो खाद्य तेल आज 200 से पार कर गया। तो जो लोग हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। क्योंकि सरकारी कोटे से खाना है, उसको महंगाई नजर नहीं आएगी। महंगाई तो उसे नजर आएगी ना जो मजदूरी करता है, जो किसानी करता है, जो आदमी कहीं प्राइवेट नौकरी करता है। उनसे पूछिए कि उनके जो सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई कि उनका घर का बजट गड़बड़ हो गया। तो आप वो सवाल नहीं पूछ